श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। देखिए बता रहे भगवान, ये 15वें अध्याय का 6वां श्लोक। उस स्वयं प्रकाश में परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा और न अग्नि ही प्रकाशित कर सकते हैं। था जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य पीछे संसार में नहीं आते, वही मेरा परम धाम है। भगवान ये समझा रहे, क्या बता रहे कि देखिए, जैसे संतों ने बताया कि अनाहद ज्योति जले दिन राती, नहीं कुछ चाहिए दिया और बातें। अनाहद की ज्योति जो है जलती रहती है, जिसके अंदर तो जलती तो सबके अंदर है, लेकिन जब गुरु के शरण कोई जाता है तो वो अपनी जला लेता है। गुरु के सहारे से, गुरु के विचार से, गुरु के कृपा से, गुरु के उपकार से, तो उसके लिए दिया बाती जरूरत नहीं पड़ती। जैसे भजन में लाइन नहीं है कि दिया और बाती की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमेशा उसका प्रकाश फैला रहता है। उसको जलाने के लिए मूर्ति नहीं बनाने की जरूरत है, कंठी नहीं पहनने की जरूरत है। नित्य जपो तुम्हारी माला, मनमोहन मुरली वाला। हर वक्त पास में रहती, हर वक्त पास में रहती, देखो तो नजर न आती, रंग गोरा है या काला। गढ़वानी पड़े न मूरत, दीपक की नहीं जरूरत, खुद माला में उजियारा। खुद स्वयं माला माने, जो माल है भगवान रूपी, जो राम नाम जो धन है, उसमें हमेशा एक उज्जवलता बनी रहती है। उसके लिए बाहर से कुछ भी ले जाने करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो कहते वही समझा रहे हैं कि उस परम पद परम प्रकाशमान है। वो परम पद परम प्रकाशमान है, उसमें किसी प्रकार के अंधकार की कल्पना नहीं की जा सकती। कहा वो परमात्मा क्या है? परम पुरुष परमात्मा हमेशा प्रकाशमान है, उसमें जो है अंधकार की कल्पना नहीं की जाती, क्योंकि वो अंधकार से उसका कुछ लेना ही देना नहीं है। वो अपने में इतना उज्जवल, इतने में निर्मल, इतना अपने गुरु कहते अपने योग में रहते हैं भगवान, तो उनको कोई अंधकार की जरूरत नहीं है। तो कहते वो कल्पना नहीं की जा सकती। यहाँ भौतिक प्रकाश के तात्पर्य नहीं है, वरन चेतना के अत्यंत प्रकाशमान हो जाने का ही वर्णन है। इसलिए भगवान कहते हैं कि उस परम पद को सूर्य, चंद्रमा अथवा अग्नि भी प्रकाशित करने में इसलिए सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि वास्तव में इसका प्रकाश उस परम पद के प्रकाश का ही एक छोटा सा प्रतिबिंब है। जैसे गीता में भगवान बताते 11वें अध्याय में कि हजारों सूर्यों का तेज भगवान में प्रकाशित हो गया। वो 1000 सूर्य कौन? एक सूर्य जब होता तो इतना विश्व को चमका देता, जिसके अंदर हजारों सूर्य का प्रकाश भरा है, तो कितना वो प्रकाशित होगा। अर्जुन ने जिद की थी ना भगवान से, हमें दिखाओ भगवान, हमें दिखा दो। दिखाए तो क्या हुआ? चकाचौंध हो गए, परेशान हो गए, उलझ गए कि कैसे ये हो गया, अब क्या हो, कहीं भगवान नाराज तो नहीं हो गए, ये सब क्या दिखाने लगे, ये भगवान है या इनकी जगह पर कोई और आ गया जिसको हम जानते नहीं, समझते नहीं है। ऐसे उलझ गए ना अर्जुन। ऐसे ही समझा रहे, क्यों? वो जानते नहीं थे कि भगवान का इतना प्रकाश है। वो तो भगवान को अपने मित्र, अपने सखा, अपने भाई समझते थे। ऐसे ही समझा रहे भगवान कि देखो वो परमात्मा जो है अत्यंत प्रकाशमान है। अत्यंत माने अंधेरे का कहीं नामो निशान नहीं, अज्ञानता का कहीं नामो निशान नहीं है। भगवान में इतना प्रकाश है कि अज्ञानता का कहीं नामो निशान नहीं है। तो कहते वो प्रकाश पड़ा रहता है, उनके अंदर प्रकाशित रहते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि परम पद को सूर्य, सूर्य भी जो गुरु कहते हैं कि दिखाई पड़ता बहुत दूर है, लेकिन सूर्य भी भगवान से भी बहुत दूर है, क्योंकि भगवान उससे बहुत परे हैं। सूर्य को बनाने वाले हैं भगवान, चंद्रमा को बनाने वाले। भले को सूर्य का बहुत बड़ा कार्य है कि संसार को प्रकाशित कर देता है, सबको विवेक भर देता है, धरती से उष्णता खींच लेता है, सबको गुरु कहते नया जो है दिन दे देता है, सब कुछ कर देता है। इतनी शक्ति है उसके अंदर, लेकिन फिर भी वो अंश मात्र है। कितनी वो भगवान की कृपा से ही उसको प्राप्त है, क्योंकि अपना उन्होंने जीवन बनाया, अपना तपस्या भरा, तो भगवान ने उनको इतना महत्वपूर्ण बना दिया कि संसार उनको जल चढ़ाता, हाथ जोड़ता है, अब विवेक का देवता कहता है। संसार में जो उन्हें सब भगवान की उनकी पूजा करते, पाठ करते, कोई व्रत रहता, उपवास रहता, किसके कारण? क्योंकि वो भगवान से जुड़े हुए भगवान के कार्य में रहता है।
लेकिन कहो सूर्य भगवान को प्रकाशित कर दे तो सूर्य में नहीं, क्योंकि सूर्य भी एक अंश है भगवान का। चंद्रमा जो रहता है, कितना गुरु कहते हैं उसके अंदर वेद भरा हुआ है, सबको शांति देता, शीतलता देता। शाम होते ही कैसा सबके अंदर कितनी शीतलता आ जाती है, कितना दिन देखो कितना गर्म होता है, रात में कितनी शीतलता आ जाती है। सब पेड़ पौधों को सुख मिलने लगता है, इंसान को सुख मिलता है, जानवरों को भी सब आनंद मिलने लगता है। वो चंद्रमा अगर औषधि ना बरसाए तो सब औषधियाँ कैसे पुष्ट हो, कैसे सब्जियाँ पुष्ट हो, कैसे फल फूल सब पुष्ट हो। तो इतना सब काम चंद्रमा करता, बहुत ज्यादा करता, इतना बताया नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी वो भगवान के सिर्फ अंश मात्र ही है, क्योंकि भगवान ने चंद्रमा को बनाया। और अग्नि में इतना तेज होता है, जो पाता वो जला देता है, नष्ट कर सकता है, उसको भस्म कर सकता है अग्नि जो होती। लेकिन फिर भी भगवान ने बताया कि अग्नि को भी बनाने वाला कौन है? भगवान। अग्नि भगवान को नहीं बनाई, भगवान ने अग्नि को बनाया, उसको इतना तेज दिया कि जो चीज मिलती है उसको वो जला करके पहले अपने जैसी बना लेती है और उसके बाद सफेद करके छोड़ती है। उसको इतनी शक्ति दी भगवान ने। कैसे? क्योंकि वो अपने को जलाती है, इसलिए भगवान ने दी। तो कहते जो जैसा काम करता भगवान उसको योग्यता से दे देता है। लेकिन कहे वो भगवान को कोई अपने बस में कर ले तो ये नहीं। लेकिन हाँ, भगवान अपने भक्त के बस में जरूर हो जाता है। त्रिलोक ये भगवान को बस नहीं कर पाता है, लेकिन भगवान का भक्त अपने बस में कर लेता है। गोपियां कैसे भगवान को बस में करके कैसे कहती, छचिया भरी छाछ पे नाच नचा। तनिक छाछ, दही तो छोड़ो, दूध तो छोड़ो, छाछ जो धोन उसका होता है, उसको पीने के लिए भगवान कैसे नाच नाच के उनका कितना काम करते थे भगवान। क्योंकि प्रेम के कारण वो इतना प्रेम करती थी, भगवान को हर समय रटती रहती, बुलाती रहती प्रेम से। अब जब चले गए भगवान तो कैसे उन्हीं के वियोग में उनको कब दिन हो गया, कब रात हो गई, कहाँ क्या हुआ, कैसे क्या हुआ, उनको कुछ भी याद नहीं। सुधि बुद्धि सब उनकी खो गई। एक मन तो सो गयो श्याम संग, कौन राधे तेरोई सूधो मन हुए 10-20। इतनी प्रेम था गोपियों को भगवान से। लेकिन भगवान फिर बंधन में बांध, लगता था कि बंधे हुए, लेकिन जब उनका कर्तव्य सामने आया तो वो बंधन सब काट कूट के आगे बढ़ गए। क्योंकि भगवान पर कोई बंधन डाल नहीं सकता। वो अपनी मर्जी से बंधते हैं, अपनी मर्जी से छूटते हैं। नहीं वो किसी के है बंधन में आता, अब नहीं जन्म पाता, नहीं दुख उठाता। परमात्मा जो किसी के बंधन में नहीं आता, ना उसको जन्म लेने की जरूरत है, ना ही दुख उठाने की जरूरत है। क्योंकि भगवान स्वतंत्र है। हम लोगों को भी गुरु बताते हैं कि आत्मा से देख, आत्मा अपने को मानो तो तुम भी स्वतंत्र हो। बंधन कहाँ तक है? देह तक है। और देह तुम हो नहीं, देह से अपने को परे समझो। तो वही समझा रहे भगवान कि वो चंद्रमा अग्नि कोई भी उसको प्रकाशित नहीं कर सकता, क्योंकि वो प्रकाश भी परम पद परमा प्रकाश का एक छोटा सा अंश माने प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब माने क्या होता है? जैसे फोटो होती है, शीशे में देखते हो सब लोग, तो उसके अंदर प्रतिबिंब आ जाता है तुम्हारा। लेकिन क्या तुम होते हैं पूरे पूरे? नहीं, वो तो खाली फोटो होती है। उसको कोई गोली मारे, उसके ऊपर जहर फेंक दे, पिला दे उस फोटो को, कोई चाकू से काट दे उसको, तलवार से काट दे उसको, तो क्या कोई कट जाएगा? नहीं, वो तो प्रतिबिंब है। ऐसे ही समझा रहे संसार क्या है? भगवान का प्रतिबिंब है। इस संसार में जो भी चीजें बनी है, जो कार्य कर रही हैं, जो नहीं कर रही, सब भगवान का प्रतिबिंब है। अब भगवान स्वयं सबसे परे है। लेकिन आगे बता चुके हैं कि भगवान के भक्त भगवान को पा जाते हैं। कैसे? जब अपने अंदर मान नहीं रहता, उनके अंदर मोह ममता नहीं रहती, आसक्ति नहीं रहती है, तब फिर उनके अंदर ऐसी शक्ति भगवान भर देते हैं कि वो भगवान को पा जाते हैं। कैसे? भगवान में ही मिल करके एक हो जाते हैं। पानी में मिले जीव नमक डली, हम राम में ऐसे रम जाएं। मैं न रहूं तो तू न रहे, हम राम में ऐसे रम जाएं। राम कहत रामी रहा तो आप विसर्जन होए, तो सुमिरन कहिए। ऐसा प्रीति प्यार हो जाती है भगवान से कि उसको अपना नाम रूप कुछ भी याद नहीं रहता, अपना काम नहीं याद रहता। अब जिसको सब भी याद है तो समझ लो अभी इतनी खुमारी उसके ऊपर चढ़ी नहीं है, इतनी होनी चाहिए। है कोई भी चीज कलर तुम करते हो, कोई फोटो बनी कुछ भी है, अगर जब तक कागज दिख रहा है उसको, तब तक सही से उसमें चित्र बना नहीं है। क्योंकि भगवान ने कहा दिख रहा कागज। ऐसे ही अगर हमारे अंदर मोह ममता
इच्छाएं कामनाएं अभी जरा सी भी अगर दिख रही हैं तो भगवान कहते हैं अभी पूरी पूरी तुम्हारे ऊपर खुमारी नहीं चढ़ी। नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन दिन, एक बूंद ब्रह्म ज्ञान की मस्त करे दिन दिन। ऐसी परमात्मा की भक्ति, ऐसा प्रेम होता है अगर चढ़ जाए तो वो खुमारी उतरती नहीं। और संसार में लोग कैसे जीवन जीते हैं, पंचों में पंच और संतों में संत। जब सत्संग भजन में बैठे तो बड़े सत्संगी बन गए और सत्संग से हटे नहीं कि बड़े परपंची बन गए। इसीलिए क्योंकि उनकी बुद्धि हमेशा तोला और मासा हुआ करती। लेकिन ये क्या बता रहे कि वो जब भगवान में पूरा का पूरा उस परम पद में रम जाते, उसको प्राप्त कर लेते हैं, प्रतिबिंब नहीं भगवान को, प्रतिबिंब को नहीं भगवान को जो प्राप्त कर लेते हैं, फिर वो संसार में लौटना नहीं चाहते, उनका लौटना नहीं होता। अर्थात फिर संसार में पुनर्जन्म नहीं होता। वहां पहुंचकर मनुष्य परम आनंद को प्राप्त कर लेता है। उस आनंद से भी वो वंचित नहीं होता। संसार के जितने भी आनंद हैं वे सब भगवान ने कहा खोने वाले हैं, आज हैं कल नहीं है। इनको हम आनंद समझते हैं, वो भी एक आनंद का प्रतिबिंब ही है। प्रतिबिंब माने खाली देख करके ही सुख ले लो, लेकिन वो महसूस नहीं करता। फोटो को कितना भी कोई बोले खा लो पी लो हंस दो बोल दो तो क्या वो करेगा? फोटो तो फोटो जैसी है वैसे ही रहेगी। ऐसे ये समझा रहे कि ये संसार प्रतिबिंब है, इससे न्यारे हो जाते हैं तब वो परम जन्म को प्राप्त नहीं होते। अब वो मनुष्य परम आनंद को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए संसार रूपी वृक्ष के बंधन से छूटने के लिए ये भगवान बताते हैं कि परमात्मा की शरण ग्रहण करने से जीव संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। कह रहे भगवान अगर परमात्मा की शरण ले ले, भगवान की शरण में चला जाए तो जीव सारे बंधन से खुल जाता है। उसको भगवान में प्रीति हो जाती है, तब फिर भगवान के समान उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता। एक परमात्मा से प्रीति होने के बाद उसको और कोई चीज़ मगर दिखाई कुछ दे रहा है तो अभी पूरी प्रीति हुई नहीं। जैसे एक सती स्त्री होती है, जब पति को वर्ण कर लेती है तो उसको कुछ याद नहीं रहता, कोई क्या कहेगा कोई क्या नहीं कहेगा। उसको एक विचार रहता है कि हमको अपने पति का ही ध्यान रखना, इन्हीं से हमने ऐसा वर्ण किया है तो हमको ही इस बात का ध्यान देना। हमेशा वो ऐसे कार्य में रहती है जो पति उसका राजी रहे, खुश रहे। यही भगवान कहते हैं, भगवान का भक्त को यही होता है कि हमारा परमात्मा हम पर रिझा रहे, हम ऐसा काम करें जिससे भगवान खुश हो। भगवान कहते हैं हमारा भक्त जब ऐसे विचार रखता है तो मैं रिझ भी जाता हूँ, जो न देने वाला होता वो भी मैं दे देता हूँ। संसार की दुर्लभ वस्तु है भगवान को पाना। अब भगवान कहते हैं वो हमको आसानी से पा लेते हैं, सरलता से पा जाते हैं, मेरे ही नाम से पुकारे जाते हैं। देखो ये भगवान स्वरूप है। हम लोग कैसे कहते हैं गुरु भगवान, दादा भगवान, गीता भगवान, कैसे? क्योंकि उन्होंने ऐसे कार्य किए तो हमारा मन ऐसे कहता है। अब फिर भगवान ने उनको ऐसा औधा भी बनाया भी है ना, जब उनको उसी में रम गए लग गए तब भगवान ने उनको उस लायक बनाया। ऐसे गुरु कहते हैं कि हमारे भी जीवन ऐसे बने, योगी जीवन बने, परमात्मा को प्राप्त करके शांति में जीवन बने, भगवान को प्राप्त करके सबके उद्धार करने वाला जीवन बने तो कितना अच्छा है ना। आए धरती पर आना हमारा सफल हो जाए। हरिओम। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन